आज के इस टेस्ट में केवल विराम और पैरा बोला जाएगा, कोमा नहीं बोला जाएगा। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। सुदीर्घ तथा सुविस्तृत प्रकृति में अनुशासन का नियामक समय है विराम। यह समय एक समान गति से निर्व्यवधान सतत चलायमान है विराम। प्रकृति का हर अवयव समय के नियमन के सापेक्ष है। जड़ हो, चेतन हो, प्राणी जगत हो या वनस्पति जगत हो, परंतु इस समस्त प्रकृति में मानव नाम का अवयव आदिकाल से ही प्रकृति के अनुशासन से बाहर निकलने के लिए सचेष्ट रहा है। कभी उसने समय से आगे निकल जाना चाहा तो कभी उसने समय को स्थिर कर देना चाहा, पर यह न संभव था और न हुआ विराम। हुआ यह कि मनुष्य समय को पछाड़ने के प्रयास में स्वयं पिछड़ गया विराम। समय के पीछे चलना, विलंब करना मनुष्य के व्यवहार का अंग हो गया विराम। स्पष्ट है कि विलंब होने से मनुष्य में असंतोष बढ़ा और इससे मनुष्य में कई तरह की कुंठाएं पनपी, भटकाव आया और उसने प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, सायास भी और अनायास भी विराम। पैरा। आज जीवन के हर क्षेत्र में विलंबन का रोग फैला हुआ लगता है विराम। निर्णय लेने में विलंब, नीति निर्माण में विलंब, कार्यान्वयन में विलंब, न्याय में विलंब, आने में विलंब, जाने में विलंब। बस एक चीज में विलंब नहीं है, वह है न्याय का पथ छोड़ने में विलंब विराम। वर्तमान समय में कुछ भी समय पर होता दिखाई नहीं देता विराम। भारत की स्थिति इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देरी होने के लिए एक नया क्रियापद जैसा मुहावरा ही प्रचलित हो गया है भारतीय समय के अनुसार विराम। सबसे पहले संविधान के कुछ उपबंधों के सर्वाधिक क्रियान्वयन का संदर्भ लें विराम। संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया था कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य 1960 ईस्वी तक पूरा कर लेना है विराम। आज इस लक्ष्य को गुजरे हुए लगभग 5 दशक पूर्ण होने पर भी इस दिशा में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई विराम। संविधान में लिखा गया है कि 15 वर्षों के भीतर हिंदी को राजभाषा के रूप में पूर्णतः क्रियान्वित कर दिया जाएगा, पर अभी भी अंग्रेजी ही राजभाषा की गद्दी पर विराजमान है विराम। संविधान में लिखा गया कि देश की समस्त जनता के लिए बिना किसी भेदभाव के समान नागरिक संहिता यथाशीघ्र बनाई जाए, पर सरकार इस दिशा में कोई भी सक्रियता न दिखाने के लिए जैसे कटिबद्ध है विराम। मद्यपान निषेध का मामला, कार्यकारिणी एवं न्यायपालिका के पूर्ण पृथक्करण का मामला आदि भी इस तरह की उपेक्षा के शिकार हैं विराम। कहने का आशय यह कि इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में जिस संविधान की सर्वोच्चता स्वीकृत है, उसी के निर्देशों के अनुपालन में इतना विलंब है, तो अन्य संदर्भों में तो इसकी संभावना और बढ़ ही जाती है विराम। पैरा। इन संवैधानिक निर्देशों के अनुपालन में विलंब ने समाज में कई तरह से असंतोष पैदा किए हैं विराम। अशिक्षा ने पिछड़ेपन को हवा दी और पिछड़ेपन से कई तरह की सामाजिक विद्रूपताएं सामने आई विराम। अंग्रेजी के राजभाषा बने रहने से अब तक आम जनता के लिए दिल्ली दूर ही है विराम।
समान नागरिक संहिता के अभाव से एक प्रकार का सामाजिक विभेद पैदा होता है। विराम। समान आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक परिवेश में धर्म के नाम पर एक ही कार्य का एक के लिए कानूनी और दूसरे के लिए गैर कानूनी होना कहीं से भी उचित नहीं है। विराम। इसी तरह मद्यपान निषेध को अभी तक देश की अर्थव्यवस्था के संतुलन असंतुलन से जोड़कर देखा जाता है। विराम। जब तक मद्यपान जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में विलंब किया जाएगा, तब तक समाज में सौहार्द एवं समृद्धि लाने के सरकारी दावे खोखले ही माने जाएंगे। विराम। कार्यकारिणी एवं न्यायपालिका में स्पष्ट पृथक्करण न होने से अंतर विभागीय असंतोष बढ़ा है और इसका खामियाजा संबद्ध जनता को भुगतना पड़ा है। विराम। पैरा। आज सबसे ज्यादा विलंब यदि कहीं दिखता है तो वह है विधिक प्रक्रिया में। विराम। विधिक प्रक्रिया की औपचारिकताएं एवं जटिलताएं इतनी बढ़ गई हैं कि न्याय देना वरदान देने जैसा हो गया है। विराम। 4-4 पीढ़ियों से लोग मुकदमे लड़ रहे हैं। शासक बदल गए, सरकारें बदल गई, न्यायाधीश बदल गए, वकील बदल गए, वादी प्रतिवादी बदल गए, पर न्याय मिलने की क्षणिक आशा भी कहीं उभरी दिखाई नहीं पड़ी। विराम। ऐसे में कैसे विश्वास पैदा होगा कानून में, विधिक प्रक्रिया में और न्यायपालिका में। विराम। इसलिए आज यह आम धारणा हो गई है कि कानून के हिसाब से चलना कानून को तोड़ने से कई गुना कठिन कार्य है। विराम। बहुत स्वाभाविक है कि आज अपराध बढ़ने लगे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून की उपेक्षा बढ़ी है। विराम। विलंब तो जैसे छूत का रोग है। विराम। पूरी व्यवस्था में कहीं भी एक बार यदि विलंब को स्थान प्राप्त हो गया तो हर जगह विलंबन अपना स्थान बना लेता है। विराम। आज किसी रेलगाड़ी का समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाना अखबार की सुर्खियों में आ जाता है। विराम। डाक अपने गंतव्य तक पहुंचने में कछुए की चाल को कई गुना धीमी चाल से मात देते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लेता है। विराम। शिक्षा के क्षेत्र में सत्र का हाल यह है कि वह दिन दूर नहीं जब पिता एवं पुत्र एक साथ विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के सुख को प्राप्त कर लेंगे। विराम। किसी भी सरकारी समारोह या सार्वजनिक आयोजन में विशिष्ट व्यक्तियों का विलंब से पहुंचना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। विराम। पैरा। इन सब ने सामाजिक व्यवस्था को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। समाज में चारों ओर असंतोष व्याप्त हो गया है, जो कहीं अक्रमण्यता को जन्म देता है तो कहीं अराजकता को। विराम। किसी भी व्यक्ति में अपने कर्तव्यों एवं सामाजिक प्रतिमानों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है। विराम। परिणाम यह हुआ है कि मनुष्य आज लगभग यह भूल सा गया है कि प्रकृति भी कुछ है, प्राकृतिक अनुशासन भी कुछ है। अपनी इच्छाओं एवं कुंठाओं के लिए वह समाज के समय साथ प्रकृति की व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। विराम। उसकी यह कुप्रवृत्ति आज उस हद तक पहुंचने लगी है जिसमें मानव के साथ साथ समस्त जैव समुदाय संकट के दौर में पहुंच गया है। विराम। अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह विलंब होता क्यों है और इसका समाधान क्या है। विराम। प्रश्न जितना कठिन लगता है, उत्तर उतना ही आसान है। विराम। विलंब इसलिए होता है कि हम समय पर काम नहीं करते। विराम। इस समस्या का एकमात्र
समाधान यही होगा कि हम अपना प्रत्येक कार्य समय पर करने की आदत डालें। विराम। जिन विद्यार्थियों ने गुरुकुल की ऑनलाइन स्टेनो टेस्ट सीरीज अथवा लाइव क्लास स्पीड बैच की सदस्यता ले रखी है, वे गुरुकुल की वेबसाइट gurukulsteno.com पर जाकर इस डिक्टेशन का अनुवाद कर सकते हैं, जहां आपकी कॉपी आपके सामने आ जाएगी और आपकी गलतियां आप खुद देख सकेंगे और उन गलतियों का सुधार कार्य कर अभ्यास कर सकेंगे।